प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको भी मेरा नमस्कार। हम आजकल बपतिस्मा क्यों लेना है इसका बारे में सीखते आ रहे हैं। सन 82 से लेकर 85 तक मैंने 3 साल बाइबल कॉलेज में अध्ययन किया। उस वक्त नेब की उपदेश सिखाने वाला मेरा अध्यापक ये बपतिस्मा के बारे में सिखाते समय पर मुझसे और मेरे साथ जो सीखते थे उन्हीं सभी से सवाल किया कि बपतिस्मा क्यों लेना है। भाई से वहाँ से लेकर उसके बाद सन 93 में मुंबई में मैंने चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पल ऑर्गेनाइजेशन की अपना नॉर्थ वेस्ट रीजन का नेतृत्व में मैं 93 की बैच में ट्रेनी था। उस वक्त इस सब्जेक्ट को उस समय रीजनल इवांजलिज्म डायरेक्टर होते हुए सेवाई किया हुआ प्रभु की दास ये मताई जी ने मुझको सिखाया। मेरे साथ और भी मेरे बैच की स्टूडेंट लोग थे, तो मेरे नाम पुकार के पूछता था बीच बीच में, बपतिस्मा क्यों लेना है। तो वैसे मैंने जहाँ पे मेरे को वक्त मिलता है, जो कोई सवाल पूछता तो ये बपतिस्मा क्यों लेता है, इसका आवश्यक क्या है, पानी में उतर करके डूब की बपतिस्मा लेने का आवश्यक क्या है, ऐसे जो सवाल करते हैं उसको अच्छी तरह धर्मशास्त्र किताब के अंदर से जवाब देने के लिए मुझसे पुरुषत्व होने की तरफ मेरे अध्यापकों ने अच्छी तरह सिखाया। यहाँ पर बपतिस्मा क्यों लेना है उसका दूसरा ये सवाल की दूसरा जवाब यही है। मत्ती की इंजील 3 अध्याय उसकी 15वां आयत में ऐसे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना। धार्मिकता जो है पूरा करने का आवश्यक यहाँ पर है सनातन परमेश्वर की सन्निधि में। सनातन परमेश्वर की सन्निधि में जो आते हैं उस व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने की मन से परमेश्वर की सन्निधि में आना चाहिए। धार्मिकता बिना जीना इंसान को मुश्किल है। तत्काल के लिए आनंद रहेगा, हर तरफ की संपूर्ति मिलेगा उसको, लेकिन आदमी जीवन में कुछ ना कुछ आशीष यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग में से परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मिलना है तो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके आना चाहिए। परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने से स्वर्ग में बड़ा आनंदित होगा। इसका बारे में धर्मशास्त्र किताब में बताते हैं कि एक पापी मनुष्य मन फिराकर सनातन परमेश्वर की सन्निधि में जुड़ने के लिए जब तैयार होता है उस वक्त स्वर्ग में बड़ा आघोष होता है, उत्सव मनाता है, खुशियाँ होता है। संतों के बीच में खुशियाँ मनाने की तरफ से यदि मेरा जीवन में मैंने सनातन परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने का पुरुषत्व मुझ में हुआ तो उसका अलावा कोई आनंद नहीं है, उसका अलावा कोई आशीष नहीं है, उसका अलावा कोई वायदा की बात है ही नहीं। मैं मत्ती की इंजील 3 अध्याय उसका 15वां आयत से आपको बताता हूँ कि वहाँ पर लिखी हुई है बपतिस्मा क्यों लेना है करके जो सवाल करता है उसका दूसरा जवाब यही है, सनातन परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना। लेवियों की व्यवस्था में
1 से लेकर के 5वां अध्याय तक हम पढ़ता तो 5 बलिदान की व्यवस्था उधर दिया गया है। एक एक बलिदान की व्यवस्था अलग है। तो अलग अलग बलिदान करने से अलग अलग व्यवस्था जो एक एक अध्याय में दिया गया है, उसी तरफ से उसको परमेश्वर की सन्निधि में से धार्मिकता को पूरा करने का वक्त मिलेगा। तो यहाँ पर नया नियम की कलीसिया में वेदी में बलिदान चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम हैं मेमना की समान। हम परमेश्वर की वेदी जो सन्निधि में अपने आप से समर्पण करना चाहिए। ऐसे ही समर्पण करते ही जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की भय में रहने चाहते हैं, उनका जीवन में और कोई अधार्मिकता की मतलब है ही नहीं। धार्मिकता की और फिरने से स्वर्गीय गवर्नमेंट उनका जिम्मेदारी पूरा लेता है। स्वर्गीय दूतों की चौकसी उनके लिए होता है, क्योंकि उनके लिए और भी वक्त है पवित्र आत्मा की अभिषेक। पवित्र आत्मा की अभिषेक इसलिए होता है हमारे जीवात्मा की, और जीवात्मा को मोहर लगाना, सील करना, छापा करना, स्वर्ग की चिन्ह उस आत्मा में छापा करने से यीशु मसीह के आगमन पर इस आत्मा उठ जाएगा और रूपांतरित हो जाएगा, स्वर्गीय शरीर के अनुसार स्वर्गीय दूतों के समान हो जाएगा। वैसे ही उनको प्रवेश मिलेगा स्वर्ग की किवाड़ में। स्वर्ग की किवाड़ में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश करके जान की देश में पहुंचने के लिए ये दूसरा काम है, व्यवस्था है परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना। मुझसे भारत की भिन्न भिन्न देश राज्यों में मैं सेवाकाई करते समय काफ़ी जन पूछते थे बपतिस्मा क्यों लेना है। कोई कोई तालाब में लेते हैं, कोई कोई नदी में लेते हैं, कोई कोई समुद्र में जाके लेता है, कोई कोई ऐसे पानी की टंकी तैयार करके पानी भर की वहाँ पे आके पुरोहितों की हाथ के नीचे बपतिस्मा लेता है। क्या कारण है? आवश्यक है परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में सीखने से, समझने से, सोचने से उस व्यक्ति की जीवन में अधार्मिकता की काम उगेगा नहीं। जब तक उगेगा नहीं तब तक करूँ कैसे? तो जब तक अधार्मिकता की कार्य करेगा तब तक उनका जीवन में कोई शांति नहीं मिलेगा। अधार्मिकता की काम करवाने वाली शक्ति भी होती है, लेकिन धार्मिकता की कार्य करवाने वाली शक्ति भी होती है। धार्मिकता की कार्य करवाने वाली शक्ति यही होता है पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर की ओर से आता है। और अधार्मिकता की कार्य करवाने वाली शक्ति यही होता है शैतान की आत्मा, ये शैतान की ओर से आता है। तो शैतान की ओर से जो आत्मा की करवाने वाली काम, शैतान की आदत, शैतान की आदेश, शैतानी और हाल चलन, बोल चल, ये कुछ भी किसी भी इंसान पसंद करते ही नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके जीने के लिए ऐसे ही व्यवस्था रखा गया है यीशु मसीह की द्वारा। सनातन परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से संतों ने लिखकर हमारा हाथ में दिया। आज इस धर्मशास्त्र किताब संसार में बहुत सारे भाषाओं में, सैकड़ों भाषाओं के ऊपर इसको अनुवर्तन किया गया है। सारे लोगों को अपने अपने भाषा में पढ़कर समझने की तरफ जो बाइबल सोसाइटियों ने मेहनत करते ही आ रहा है। तो इसीलिए इस धार्मिकता के बारे में जो सीखते हैं, समझते हैं, वो जल्दी से जल्दी पुरोहितों के पास जाके पूछता है कि हे याजक, हे पुरोहित, पास्टर जी मेरे को बपतिस्मा देना है, मैं बपतिस्मा लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे को परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना है।
इन संसार की ज़िंदगी तत्काल के लिए है, क्षणों पर ये मिट जाते हैं। खेती में फूलते फलने वाली और मुरझाते ही गिर जाने वाली तमाम फूलों की समान इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मेरा भी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले मेरे को परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करने के लिए मेरे को आवश्यक है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए चाहता हूँ, मेरे को बपतिस्मा दे। एक ही इंसान यदि कोई किसी को कुछ दान देता तो उसने दोनों हाथ बढ़ा के उनके पास जाएगा, मेरे को दीजिए, मेरे को दीजिए, मेरे को दीजिए। लेकिन ऐसे स्वर्ग में विराजमान सनातन परमेश्वर यीशु मसीह की द्वारा हम याजकों की और मुख में वचन देते ही उस वचन से प्रकाशित करते हुए जो आदमी आशीष के बारे में वायदा देता है, प्रकाशित किया जाता है, उन तमाम आशीषों को हम दोनों हाथ बढ़ा के केवल नहीं, हमारा दिल को भी खुला कर की, मन को भी ध्यान से रख कर इसको परमेश्वर से पाने के लिए प्यासा से हम परमेश्वर की सन्निधि में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धार्मिकता की और मोड़ने वाली जिस व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ऐसा वाला मन होता है, उनको इसी तरफ से व्यवस्था उनका जीवन में पाने का तरीका है। तो आज मैं आप सभी से आमंत्रण करता हूँ कि और निवेदन करते हुए आमंत्रण करता हूँ कि इस धार्मिकता की और निवेदन करता हूँ कि जल्दी से बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाइए। जब यीशु मसीह ने आसमान पर आएगा, संतों को लेने के लिए आएगा, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की समय पूर्ति जब होगा उस समय आएगा, उस समय आपको भी इसमें भागी होना है, स्वर्ग में प्रवेश होना है, आनंद जीवन में प्रवेश होना है। आप लोग आइए, यीशु मसीह के नाम से पानी में डूबकी बपतिस्मा लेते हुए परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कीजिए। हालेलुया। मत्ती की इंजील 4 प्रेरितों ने सुसमाचार लिखे हुए थे, उसमें से एक है मत्ती नाम की व्यक्ति, परमेश्वर की सेवक। इसने पवित्र आत्मा की भरपूरी पाकर उसका अंदर अनेक वायदा को लिखा कर हमको प्रकाशित करके दिखाते हैं। हम इस बात को समझ करके परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए एक की तरफ से हम आत्मिक जीवन में दौड़ना चाहिए। इसीलिए हम तैयार हो जाइए। संसार में क्लेशता बढ़ते आ रहे हैं और महामारियाँ बढ़ते आ रहे हैं, अकाल की हाल चाल बढ़ते आ रहे हैं, अशांति की हाल चाल बढ़ते आ रहा है, शैतानी मूर्खताएँ बढ़ते आ रहा है और परमेश्वर की न्याय की दंड भी आएगा। संसार में से हमारी ज़िंदगी खत्म होगी, हम यहाँ से निकलने के बाद परमेश्वर की दंड आएगा, न्याय की दंड। लेकिन न्याय की दंड में फंसने से पहले हम जल्दी से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करिए। मत्ती की इंजील 3 अध्याय 15वां आयत में से हमें एक ही सिखाता है, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए हम बपतिस्मा लेना चाहिए पानी में डूबकी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे ही, जैसे यीशु मसीह ने नमूना दिखाया वैसे हम लेना चाहिए। इन बातों को आपको देते हुए मैं मेरा प्रभाषण अभी यहाँ समाप्त करता हूँ। स्वर्ग में से अनेक तरह की आत्मीय आशीष आपके ऊपर बढ़ने का कारण हो जाए। आमीन।